वेलकम बैक दोस्तों एक और वीडियो में। पाकिस्तान में अगर कुछ चंद बड़े बड़े माफियाज़ का नाम लिया जाए तो इन माफियाज़ में से एक माफिया का नाम एजेंट माफिया है। ये वो लोग होते हैं जो कि बेचारे अनपढ़ और गरीब लोगों से लाखों रुपए हथियाते हैं, उनको इस चीज़ का झांसा दे के कि हम आपको या आपके बच्चों को किसी बाहर की कंट्री पे लेके जाएंगे और उनको वहाँ पे काम वगैरह दिलवाएंगे। तो इस काम के लिए इनकी सबसे पहली शर्त ये होती है कि हाँ भाई, हमने आपकी प्रोसेसिंग करनी है। उस प्रोसेसिंग के लिए और आपके बच्चे या बच्ची का वर्क परमिट निकलवाने के लिए हमें 5 लाख या 10 लाख रुपया आप पहले डिपॉज़िट करें। उसके बाद जब आप लोगों का वीज़ा वगैरह लग जाएगा, जो कि कभी नहीं लगता, उसके बाद बाकी हम पैसे ले लेंगे। तो इसी तरह वो गरीब और लाचार लोग इनको 10 या 15 लाख रुपया साथ पासपोर्ट के दे देते हैं और ये लोग उन पैसों को 2-2, 3-3 साल तक यूज़ करते रहते हैं और एंड पे जाके ये लोग कहते हैं कि भाई आपके बच्चे या बच्ची का वीज़ा नहीं लग सकता, इसलिए आप लोग अपने पैसे ले लें। तो ये उन बेचारे गरीब लोगों के पैसों को 2-2, 3-3 साल तक यूज़ करते रहते हैं और उसके बाद जब वो पैसे लेने की बारी आती है तो ये वो पैसे भी उनको कभी 50,000 की सूरत में देते हैं तो कभी 1 लाख की सूरत में। तो वो गरीब लोग जिन्होंने इनको अपनी hefty रकम दी हुई होती है, उनको अपने ही पैसे वापस लेने के लिए इनके मिन्नत तरले और इनके पीछे खज्जल और खुआर होना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप इस एजेंट माफिया से कैसे बच सकते हैं, और अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं बाहर की कंट्रीज़ में आने के लिए तो आज कल के दौर में बाहर की किसी भी कंट्री में जाना, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप बाहर की कंट्री में आने के लिए किसी भी एजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो टू बी ऑनेस्ट, आपसे स्टूपिड इंसान मैंने नहीं देखा। क्योंकि आजकल का जो दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, गूगल यूट्यूब का दौर है, और आप दुनिया की कोई भी चीज़ अगर हासिल करना चाहें, दुनिया का कोई काम भी आप सीखना चाहें तो उसके लिए यूट्यूब, गूगल, इस तरह के इतने प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि आप बिना किसी इंसान की हेल्प के दुनिया की तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। और आपको थोड़ी बहुत ही बेसिक नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज की तो उसके बाद दुनिया का कोई काम भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहता। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप बाहर की किसी कंट्री में आना चाहते हैं तो आप इन एजेंट माफिया के सर होते क्यों हैं, मेरे को पहली बात आप लोग ये बताएं। अगर आप किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा लगाना चाहते हैं तो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनमें पाई जाने वाली तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ऑनलाइन एडमिशन्स होते हैं। आप ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई करके अपना ऑनलाइन एडमिशन हासिल करते हैं। उसके बाद आपने फ़ी पे करनी होती है। फ़ी पे करने के बाद वीज़ा वगैरह लगवा के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी चीज़ की, वो तमाम तर वेबसाइट्स पे मौजूद होती हैं। तो आप अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद बड़े ही आराम सुकून से जिस भी कंट्री में जाना चाहें आप लोग चले जाते हैं। मेरे को इस बात की समझ नहीं आती कि आप लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन एजेंटों के हाथे चढ़ते हैं और लाखों लाखों रुपए देते हैं इनको। पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही कि 2024 चल रहा है भैया, जाग जाओ। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो, कोई काम भी करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे जाके बड़े ही आराम सुकून से ये तमाम चीज़ें सीख सकते हो। तो वो तमाम लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, अगर आप एजेंटों के थ्रू बाहर आ रहे हैं तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो इन लोगों से बचने के लिए भाई यूट्यूब की तरफ जाएं, गूगल की तरफ जाएं, वहाँ से चीज़ें सीख के खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। इस केस में थोड़ी सी एक्सेप्शन है पढ़े लिखे लोगों के लिए। वो तमाम लोग जो कि बाहर की किसी कंट्री में डॉक्टर बनने जाते हैं, मेरी तरह मैं भी पाकिस्तान से डॉक्टर बनने ही निकला था और किर्गिस्तान में मैं जब गया तो मैं साथियों एजेंटों के हत्थे चढ़ गया। और किर्गिस्तान और रशिया की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं या चाइना वगैरह की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उनमें जाके पढ़ते हैं तो आप बिना किसी झिझक के एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ेंगे और वो आपसे एटलीस्ट 3, 4 या 5 लाख रुपये आप बड़े आराम सुकून से ले लेंगे। और उन यूनिवर्सिटीज़ में वाकई आप लोगों को पैसे देने होते हैं क्योंकि वहाँ पे एजेंट माफिया काम करता है। लेकिन अगर आप यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं होता। आपको तमाम चीज़ें ऑनलाइन करनी होती हैं, उसके बाद आप लोग अपना वीज़ा वगैरह लगवा के यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों, अगर वर्क परमिट की बात की जाए तो मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताया है कि यूरोप का वर्क परमिट किस तरह निकलता है। मैं 1000 बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि यूरोप का अगर वर्क परमिट निकलता है तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसी भी यूरोपियन कंट्री के वर्क परमिट के लिए होती है कि उस कंट्री में से सबसे पहले उस कंपनी ने को बंदा ढूंढना होता है। अगर उस कंपनी को उस कंट्री में कोई बंदा ना मिले, उसके बाद पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में उस कंपनी को वो बंदा ढूंढना होता है। अगर पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में
वो बंदा नहीं मिलता तब जाके वो कंपनी बाहर से कोई बंदा रिक्रूट कर सकती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी अहलियत का कोई भी बंदा इन तमाम कंट्रीज़ में 27 या 28 कंट्रीज़ में नहीं है, तो आपको बिल्कुल जो है वर्क परमिट के लिए पैसे देने चाहिए, खज्जल और खुआर होना चाहिए। लेकिन अगर आप में इतनी अहलियत नहीं है तो आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि आपको चूना लग रहा है, और बहुत बड़ा चूना लग रहा है। क्योंकि ये लोग जितने भी काम करते हैं यहाँ पे, दूसरे छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर आप लोग बात करें तो उन कंट्रीज़ में जो भी काम होते हैं वो फिशी काम होते हैं साथियों। उनमें से 100 में से सिर्फ 1% चांस होता है कि आप लोगों का काम हो सके। मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं 1-2 प्लेयरों को भी जानता हूँ जो कि कबड्डी के प्लेयर हैं, वो भी आजकल इस तरह के काम कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में जब भी अपने कज़नों से बात करें तो वो बोलते हैं कि जी फ़लाँ बंदे की टिकटॉक देखिए, वो बोलता है इतने पैसे दे जाओ, हम आप लोगों का वर्क परमिट लगवाएंगे। भाई अगर इतना ही ईजी होता, टू बी ऑनेस्ट बिलीव मी कि वो लोग आप लोगों से पहले यहाँ पे पहुँचे होते। तो ये जितने लोग हैं इन्होंने बस अपनी दुकानें चलाने के लिए जो है गरीब लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिस तरह की ज़िंदगी यहाँ पे दिखाई जाती है भाई, बिल्कुल इस तरह की ज़िंदगी नहीं है। अगर आप 40 या 50 लाख दे के यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप बहुत बड़े स्टूपिड इंसान हैं, बिलीव मी। अगर वही पैसे लगा के आप वहाँ पे अपना कोई कारोबार शुरू करें तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे, ना तो यहाँ की आप लोगों को ज़ुबान आती होगी, ना यहाँ का आप लोगों को कल्चर समझ आएगा, और बस आप अंधों में काने राजे बने होंगे। तो ये तमाम चीज़ें ज़हन में रख के जो है किसी भी बंदे को पैसे दीजिएगा। और मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और एजेंटों के थ्रू आ रहे हैं तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपने माँ बाप का कीमती पैसा आप लोग ज़ाया कर रहे हैं। खुद सर्च करें, खुद चीज़ों को ढूंढें भाई कि ये चीज़ें ऐसे किस तरह होती हैं। एक एजेंट है, उसने 100 बंदे का काम करवाना है, तो क्या आपको लगता है कि हर काम में वही सेम उसी तरह की एफर्ट्स लगाएगा? उसने तो बस फॉर्म फिल करना, भाई आपका वीज़ा लग गया तो वेल एंड गुड, वो आपसे मिठाई भी खाएगा, पैसे भी लेगा। अगर नहीं लगेगा तो वो बोलेगा कि भाई आप इनकम्पिटेंट हो, आप ये हो, आप वो हो। उसके मुकाबले में अगर आप लोग अपना काम खुद करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यार मैंने ये काम इस तरह करना है, ये इस तरह नहीं करना। आपके लिए जो एनर्जी आप खुद लगा सकते हो दुनिया का कोई दूसरा बंदा नहीं लगाएगा। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप लोग खुद चीज़ों को सर्च करें, खुद चीज़ों पे वर्क करें, ताकि कल को अगर आप लोगों का कोई जानने वाला आना चाहे तो उसको ना पैसे देने पड़े, और आपका इस चीज़ से नॉलेज भी बढ़ेगा। तो खुदा के लिए अपने घर वालों का पैसा बचाएं, खुद का टाइम बचाएं, और एजेंट माफिया से जितना हो सके इन लोगों से दूर रहें। ये अनपढ़, नाअहल और निकम्मे लोग होते हैं, जिसका कोई काम नहीं बनता वो एजेंट बन जाता है। और वो तमाम लोग जो कि वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं, भाई ये टोटली तौर पे स्कैम है। इस स्कैम से जितनी बचने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना बचें, और कोई इस तरह का वर्क परमिट नहीं निकलता। अगर 100 में से आपको लगता है कि आप वो एक वाहिद पर्सन है जिसका वीज़ा लग सकता है, तो बिल्कुल पैसे दीजिए, बड़े शौक़ से दीजिए। तो अब काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, लोग भी देखते हैं कि पता नहीं किससे लड़ रहा है। मैं बस आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ज़रा ध्यान से। तो ख्याल रखिएगा अपना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए लव एंड पीस।